दोस्तों, किसी भाई ने कमेंट किया है और देखते हैं इनका क्या कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, मेरी एज 20 साल है। मेरी मैं लाइफ से मेरा लाइफ से मन भर गया है। मेरा जीवन से सारा मोटिवेशन ही ख़त्म हो चुका है। मैं अंदर से बहुत ही खाली महसूस करता हूँ। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। मेरे पिताजी कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। मुझे उल्टे सीधे विचार, बेकार के फालतू के विचार आते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। कभी कभी मन में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ करने मन करता है, पर क्योंकि गीता में कर्म को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए कर्म कर रहा हूँ। मेरी दादी जी भी बहुत ही परेशान रहती हैं अपने शरीर की तकलीफ़ों से। मेरे दादाजी बिस्तर पर हैं और उठ भी नहीं सकते। मैं पहले डिप्रेशन की दवाई लेता था, पर एक एक डेढ़ महीने के बाद मैंने लेना बंद कर दिया। मैं खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ और मेरा मन करता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, या मुझे लाइफ में कोई प्रॉपर गोल मिल सके जिस पर मैं अपना पूरा फोकस दे सकूं, ताकि मैं ओवर थिंकिंग और फिजूल के थॉट से बाहर निकल सकूं। मुझे इस जानवरों की लाइफ से निकालें सर, प्लीज़। तो देखिए, आपकी समस्या ये है, दादी दादा बीमार हैं, आपका कोई भाई बहन नहीं है, पापा टाइम पास करते हैं, काम नहीं करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, गर्लफ्रेंड बनाने का मन है। तो देखिए, जब इंसान हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, और जब लंबे समय तक वो परेशान रहता है, तो उसका मन खुशी की तरफ भागता है। उसे तुम्हारी परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मज़ा चाहिए, आनंद चाहिए। तो ये इंसान की फितरत होती है। लंबे समय तक दुखों में कोई इंसान नहीं रह सकता, एक हद होती है। जब ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो ऑटोमेटिक मन करता है ये सब चीज़ छोड़ो और यहाँ से बाहर भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ और ज़िंदगी के मज़ा लो, आनंद लो। तो देखिए, जैसा कमेंट आपने किया है, ऐसे कमेंट बहुत लोगों ने किए हैं और बहुत लोग हद से ज़्यादा परेशानी में हैं। ऐसी परेशानी में है जिनकी परेशानी सुनकर बहुत अजीब लगा। जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की किस्तें चल रही हैं हद से ज़्यादा, किसी ने बहन की शादी की, कर्ज हद से ज़्यादा हो गया, बहुत परेशान हैं लोग। माँ की तबीयत ख़राब है, पिता की तबीयत ख़राब हो गई, पैसा नहीं था, ख़त्म हो गए, डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया बिना पैसे की। तो काफ़ी बहुत ऐसे कमेंट आते हैं, लोग अपनी परेशानियों को बताते हैं। तो लाइफ में देखिए, परेशानी तो है ही, और जो सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है वो आबादी बढ़ रही है देश में। आबादी के कारण हद से ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। जितनी आबादी बढ़ रही है, हर चीज़ में समस्या भी बढ़ती जाएगी। आबादी के कारण हर चीज़ में लोग पैशंस खोते जा रहे हैं, जल्दबाजी पैदा हो रही है, प्रदूषण और हद से ज़्यादा बेरोजगारी, हद से ज़्यादा लूट मार, सब कुछ होने लगा है क्योंकि इंसान परेशान है। कैसे वो अपना पेट पाले, कैसे क्या करे। एक समय ऐसा था कि कोई नौकरी करने वाला नहीं था, और आज ऐसा समय है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को।
बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि देखिए, मदद पहली बात तो ये देखना चाहिए भाई, आपके पिता हैं, वो टाइम पास करते हैं तो उनसे प्यार से बात करें, उनसे कारण पूछें, आप क्या चाहते हैं, क्यों आप मदद करना नहीं चाहते, काम क्यों नहीं करना चाहते, कम से कम मुझे भी तो कुछ करने दो। उन्हें जितना हो सके उनसे प्यार से बात करें, समझाएं। और समझदारी यही है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करके सामने वाले से प्यार से बात करे। देखिए, कोई इंसान उल्टा सीधा काम कर रहा है तो ये हर किसी का मन होता है कि इससे गुस्से में बात करी जाए या डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया जाए या उल्टा सीधा बोल दिया जाए, ये हर किसी का मन करता है। लेकिन समझदारी इसी में होती है, समझदार इंसान की यही पहचान होती है कि कितना भी गुस्सा आ रहा हो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके और सामने वाले से प्यार से बात करता है। सामने वाला आग बबूला हो रहा है तो वो उतना ही पिघल जाता है, उतना ही नरम हो जाता है। तो वही आपको करना है, प्यार से उनसे बात करें। और रही काम की बात, आपने बोला है मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए, गोल मिल जाए जिसमें मैं पूरा अपने आप को झोंक दूँ, उसी में मैं पूरा अपना ध्यान जो है लगा सकूँ। तो आपको कौन सा काम करना है इसको कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपको खुद अपनी ज़िंदगी में झांकना होगा, देखना होगा बचपन से लेकर अभी तक आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता था, किस चीज़ में आपकी रुचि है, क्या आपको करने में मज़ा आता है, नींद नहीं आती, थकावट नहीं होती और अच्छा लगता है, उस काम को पकड़ लें और मेहनत करें, दबा कर मेहनत करें। अच्छे कामों में टाइम लगता है लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो परेशानी भी एकदम ख़त्म नहीं होगी, धीरे धीरे होगी और पेशेंस रखना पड़ता है। और जो इंसान सिर्फ मन की सुनने लग जाता है वो और ज़्यादा परेशानी में फंस जाता है। तो जब अब हमारे अंदर समझदारी आ जाती है, ज्ञान होता है, तब हम मन की बात सुनते हैं, तब हम लाइफ में ऊपर उठते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर समझदारी नहीं है, अज्ञानता है, नासमझ है, हमारे अंदर हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हमें पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, ऐसे समय में अगर मन की सुनने लग जाएं तो मन हमें बर्बाद कर देता है। तो मन की ना सुने, ये देखें क्या सही है क्या गलत है, बस वही काम करें। धीरे धीरे परेशानी दूर होने लग जाती है। और आपने बोला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, तो देखिए, दुखी इंसान की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती है और दुखी जो जितना रहता है, दुखी इंसान से हर कोई बचता है। तो पहले अपने हालातों को सही करें, अपने आप को खुश करें और जितना हो सके इतनी मेहनत करें कि अब आपके हालात सही हो जाए। जब हालात सही हो जाएंगी तो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी, शादी भी हो जाएगी। और वरना ऐसे दुख हालात में कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाएगी तो वो कुछ समय बाद छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि दुखी इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। हर कोई बचना चाहता है, हर कोई सुख की तरफ भाग रहा है, हर कोई चाहता है कि मैं सुख की तरफ जाऊं, सुख में रहूं। तो कोई दुख में क्यों रहेगा आपके साथ। तो अपने हालातों को सही करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक मदद करने की भी कला हमारे अंदर होनी चाहिए। हम परेशानी में इसलिए भी फंस जाते हैं, हम यूं ही हर किसी के दुख देखकर और हम उसकी मदद करने लग जाते हैं। हमारे अंदर ये समझ नहीं होती है कि हमें किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना दुनिया में दुखी तो बहुत हैं। अगर सभी की मदद करने लग गए तो हम अपनी मदद कब करेंगे। पहले अपने आप को उस काबिल बनाना होगा ताकि हम दुखी इंसान की जो है मदद कर सकें। तो दुखी लोग भी कई प्रकार के होते हैं, किसकी मदद नहीं, किसकी करनी है किसकी नहीं करनी, ये भी तो समझ होनी चाहिए।
तो देखिए, जो लोग अपने बुरे कर्मों की वजह से परेशानी में फंसे हैं, उनकी मदद नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने बोला कि तुमको चाय नहीं पीना है, चाय पियोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी और ज़्यादा, चाय दूध को मना कर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है, पी रहा है चाय और तबीयत खराब हो रही है। या कोई इंसान को डॉक्टर ने बोला आपको नशा नहीं करना है, नशा करोगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे, लेकिन वो फिर भी नशा कर रहा है। तो कुछ लोग बहुत मक्खी चूस होते हैं, जो मतलब अपना इलाज नहीं कराते, बस उल्टी सीधी दवा ले लेते हैं और वो बीमार पड़ते रहते हैं। उनका सारा ध्यान प्रॉपर्टी पे रहता है। मक्खी चूस, अपने कहने का मतलब है जो अपने गंदे कर्मों की वजह से परेशानी में फंसे हैं। जैसे किसी को पता है कि लड़की छेड़ना गलत बात है, लेकिन फिर भी उसने छेड़ दी और परेशानी में फंस गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, खटिए पे पड़ा है। फिर वो ठीक हो गया, फिर से उसने कोई जो गलत काइंड कर दिया, गलत काम कर दिए, फिर से उसके हाथ पैर तोड़ दिए। तो ऐसे इंसान की मदद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अपनी कर्मों की वजह से ही परेशान रहते हैं, ये जानते हुए भी गलत काम करते हैं। किसी इंसान को मीठा खाने के लिए मना कर दिया है, लेकिन वो फिर भी मीठा खा रहा है, किसी की बात ही नहीं मान रहा है। उसको अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है, अपनी मन की चला रहा है, अपनी हाँक रहा है। तो ऐसे इंसान की मदद मत करो, क्योंकि ऐसा इंसान खुद परेशानियों को दावत देता है और ये खुद तो परेशानी में डूबता है, साथ में मदद करने वालों को भी डुबा देता है। तो जो अपनी गंदी हरकतों की वजह से, गंदी आदतों की वजह से अगर परेशान है, तो उसकी मदद नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों के कारण परेशानी में फंस जाते हैं। कुछ जो है ऐसा होता है कि कोई इंसान अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो जैसे कोई इंसान है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो बहुत परेशान है, तो उसकी तो मदद करना बनता है, उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों की ये गंदी आदत होती है, वो मूर्ख होते हैं, अपनी आदतों की वजह से परेशान रहते हैं और वो कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, ज्ञान से वो दूरी बना कर रखते हैं। और उन्हें कोई अच्छी बात बताओ तो वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, बुरी लगती है उनको, और वो करते वही हैं जो उनका मन करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लालची है, ऐसे लोगों की मदद, ये परेशानी में ज़रूर पड़ते हैं। जो लोभी लालची होते हैं, घमंडी होते हैं, ये परेशानी में ज़रूर फंसते हैं। तो किसी इंसान की परेशानी आए, देखो तो ये देखो ये परेशानी इस पे आई कैसे, क्या इसके अपने गंदे कर्मों की वजह से ये परेशान है, ये अपनी हरकतों की वजह से परेशान है। इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। लगे कि नहीं, ये तो ऐसी परेशानी तो किसी पर भी आ सकती है, अच्छे इंसान पे भी आ सकती है, इसने ये जो है जानते हुए ये गलती नहीं की है, अनजाने में ये गलती हुई है इससे, तो उस इंसान की मदद करना बनता है, उसकी मदद करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। और पहली बात, अपने आप को काबिल बनाना चाहिए ताकि हम उसकी मदद कर सकें। जब हम खुद की मदद नहीं कर पा रहे तो दूसरे की मदद क्या कर सकते हैं। कोई इंसान नदी में डूब रहा है और हमसे डूबना नहीं आता और मैं बचाने लग जाऊं तो क्या होगा, एक साथ दो मौत होंगी, वो तो मरेगा, मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं बचा नहीं पहुंच गया, मुझसे तैरना नहीं आता। तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा ना तैरना, तभी तो मैं बचा पाऊंगा दूसरे को। मैं अब कोई भी इंसान है, उसके पास पैसे नहीं है और कोई दूसरा
परेशान आदमी आ जाए पैसा मांगने के, प्लीज़ पैसा दे दो, तो क्या वो मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब उसके पास खुद पैसे नहीं, वो दूसरे को पैसे क्या देगा? तो पहले खुद को, अपने आप को उस काबिल बनाना होगा, और धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। समय और हालात धीरे धीरे बदलते हैं। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे रस्सी पत्थर में जो दीवान बना देती है, वो एक दिन में नहीं बनता है, उसको बरसों लग जाते हैं। ऐसे ही हालात भी धीरे धीरे सुधरते हैं। और अपने पिता को प्यार से समझाने की कोशिश करें और मेहनत करें जितना हो सके, और जॉब देखें कहाँ मिल सकती है, जॉब करें, जितना बनता है उतना करो। और देखिए, चिंता करने से कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है करने से ही होता है। कुछ लोग परेशानियों को देखकर चिंता करने लग जाते हैं, कैसे क्या होगा। भाई, चिंता करने से तो कुछ भी नहीं होगा, और ज़्यादा परेशानी तुम्हारी बढ़ेंगी। जो घर में और लोग हैं बीमार, वो भी परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा। तुम जो सोचोगे उल्टा होगा। लेकिन परेशानी तो है, और परेशानी जब तक जिएंगे रहती हैं, आती जाती रहती हैं। परेशानी तो उनके जीवन में बिल्कुल नहीं है जो मुर्दा है, जो मतलब कब्रों में दबे हुए हैं। मरे हुए लोगों के जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है। तो जिंदा है तो इसका मतलब ये है, परेशानी ही का नाम ही, जिंदगी का नाम ही परेशानी है। कोई ऐसा आदमी नहीं है इस दुनिया में कि वो बचपन से लेकर और जब तक मरा तब तक कोई सुख ही सुख रहे। कभी परेशानी, कभी दुख, ये सब चलता है। इंसान के पास सुख आता है तो वो ये नहीं कहता मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख ये किसी दूसरे को दे दो। हर इंसान ये चाहता है सुख मेरे पास आए, सुख हर समय मेरे साथ जो बना रहे। और दुखी की कामना ये करता है कि कभी मुझे दुख ना आए। भाई, दुख तो आना पड़ेगा। तुम नहीं लोगे तो किसी दूसरे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा। सुख और दुख दोनों भाई भाई हैं। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, तो हमें तैयार रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और बस इस बात का ध्यान रखें, ज़िंदगी का नाम यही है और ऐसे ही जीनी पड़ती है। बस मेहनत से ही कुछ किया जा सकता है। मेहनत करेंगे, प्यार से समझाएंगे, बोलेंगे, तभी कुछ होगा। दुखीपन को छुपाना होगा, गुस्से को छुपाना होगा। और अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम हंसने लग गए, या जो है गाना बजा के नाचने लग गए, मस्त होने लग गए, दिखा रहे हैं। मैं वो वाली खुशी नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मल रहो, ना दुखी रहो ना खुश रहो, जैसे हो वैसे रहो। बस इस कर्म पे भरोसा करो, मेहनत करोगे तो धीरे धीरे हालात बदलेंगे। और जो सही आदमी है उसी को अपना दर्द बताओ, और हर किसी को अपना दर्द मत बताओ। जो हंसने वाले हैं, जो चाहते हैं आपको दर्द में देखना, वो चाहते हैं कि आप पे परेशानी ही रहे, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। जो आपके दर्द को समझ सकता है, कुछ आपकी हेल्प कर सकता है, कोई आपको राय दे सकता है, मदद कर सकता है, ऐसे लोगों से बात करो। और मदद मांगना भी ज़रूरी है। परेशानी में मदद नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे। तो जहाँ तक हो सके लोगों से मदद मांगो, बोलो। जो भी आपकी कोई कहीं जॉब लगवा सकता है, कहीं आपको काम मिल सकता है, कोई भी हो संपर्क में, अच्छा रिश्तेदार हो कोई, जहाँ पे भी काम मिले काम करो, मेहनत करो। जिससे तुम खुश रहोगे तो दादी दादा भी थोड़े बहुत सोचेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम दुखी हो, जब परिवार में किसी की तबीयत सही होती है, जब वो इंसान हद से ज़्यादा दुखी है, तो सोचो जिनकी तबीयत ख़राब है उनके दिल पे क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे। वो तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि जो हमारी देखभाल करने वाला है वो ही दुखी है, वो परेशान है, तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। और यहाँ पे अमर कोई नहीं है, जाना सभी को है, आज नहीं तो कल। कोई सब लोग यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, सभी को जाना है। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है।
अमर कोई नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ना हम कुछ साथ लेकर आए थे, ना हम कुछ साथ लेकर जाएंगे। साथ लेकर जाएंगे तो सिर्फ अपनी ज्ञान लेकर जाएंगे, समझदारी लेकर जाएंगे। तो हो सके तो जितना 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 सीख सको सीखो, जितना ज्ञान बढ़ा सको बढ़ाओ, जितनी समझ बढ़ सके बढ़ाओ, जहाँ से भी बढ़े। चाहे अच्छी वीडियो देखने से कुछ ज्ञान मिले, देखो, ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान ही हमें हर रास्ते से निकालना सिखाता है। हम अगर हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान नहीं है, तो हम खुश नहीं रह सकते और लंबे समय तक वो प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं टिक सकती। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, तब भी हम खुश रहना सीख जाते हैं। ज्ञान बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ी ताकत है। तो अपनी समझ को, ज्ञान को बढ़ाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से फिर रास्ता निकलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञान ही हमें बताता है क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो कहीं जॉब मिलती है, वहाँ देखें, काम करें, जहाँ पर भी काम मिले। और स्पिरिचुअलिटी जो आपने बोला है, उससे जो है जुड़े रहें, आध्यात्मिक से जुड़े रहें, साइकोलॉजी से जुड़े रहें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहें, अपनी समझ बढ़ाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने पापा से प्यार से बात करो, उनसे बोलो कि पूरे परिवार का बोझ मैं अकेला कैसे झेल सकता हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, जिससे हम दोनों को मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक दादी दादा ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें कुछ करना चाहिए मिलकर और काम करना चाहिए। और जब दादी दादा ठीक हो जाएंगे तो फिर आपकी इच्छा है काम करना मत करना। फ़िलहाल अभी तो आपको कुछ करना होगा। हम दोनों मिलकर करेंगे जो कुछ भी बनता है। कोई भी इंसान अपनी बुरी हरकतों की वजह से परेशानी में फंस रहा है, चाहे वो अपना हो या पराया हो, माँ बाप क्यों ना हो, दादी दादा क्यों ना हो, कोई भी हो, भाई हो बहन हो, वो अपनी बुरी हरकतों की वजह से परेशानी को वो दावत दे रहे हैं, या बीमार पड़ रहे हैं, या परेशानी में फंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये देखो वो कैसे परेशानी में फंस रहे हैं, कैसे वो बीमार पड़े, कैसे क्या हुआ। अपनी गंदी हरकतों की वजह से वो परेशानी को दावत दे रहे हैं, तो उनकी मदद बिल्कुल मत करो। ऐसे लोगों से फिर दूर बचो, कहीं दूर जाकर बस जाओ और अपना काम करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्योंकि इन लोगों का साथ देकर अगर ऐसे लोगों की परेशानी दूर भी हो गई तो फिर से फंस जाएंगे कुछ समय बाद। ये लोग परेशानी में ऐसे अपने आप को बेचारा बना लेते हैं, जो सामने वाला मजबूर हो जाता है मदद करने के लिए। ये अपने आप को इतना दुखी दिखाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि अरे हम जो बीमार हैं या हमारी जो परेशानियां हैं, ये सब भगवान हमारे साथ कर रहा है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी किस्मत बेकार है, इस वजह से हम इतनी परेशानी में हैं। ऐसे वो एक्टिंग करते हैं, नाटक करते हैं। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो वो अपनी आदतों की वजह से परेशानी में फंसे हैं। तो ऐसे लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करें, इनसे दूर बचें। चाहे कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी लाचार हो, कितने भी दुखी हो, बिल्कुल मदद नहीं करें। और ख़ासकर जो इंसान अपने नशे की वजह से बीमार पड़ा है, उसकी तो मदद बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि मदद करने से वो ठीक हो जाएगा, फिर से वो नशा करेगा, फिर से बीमार पड़ जाएगा और दोष देगा भगवान को, किस्मत को। वो ये नहीं देखते कि हम अपने कर्मों की वजह से परेशान हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या समझाने का प्रयास किया।
अब भी आपका कोई डाउट है, प्रश्न है और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।